गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रक्चर है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं जिनके लिए अपन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मुलेशन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो क्या उद्देश्य है। तो जैसे सबसे पहले थोड़ा बहुत आज आप जानते भी हो कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं। जो भी अपन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया तब कुछ गोल डिसाइड किए कि अपने को ये प्रोडक्शन करना है, ये अचीव करना है, ये अपने को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो उनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। मतलब मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि अपन ग्रुप में और कोऑर्डिनेटिंग मैनर में, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में, प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हम कुछ ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला एम क्या है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है। नेक्स्ट एम है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है, मैन और मेटेरियल रिसोर्सेज जो भी अपने पास में है, तो उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। समझ रहे हो। नेक्स्ट है परफॉर्म मैनेजरियल फंक्शंस है। मीन्स जो भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं, तो उनके जो भी मैनेजरियल फंक्शंस है तो उनको परफॉर्म भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अपन इफेक्टिवली रूप से ही कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये भी एक अपना एम है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, कि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ग्रोथ करे, उसमें अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा रिजल्ट अपने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीट एम्प्लॉयज एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट एम है कि जो सभी एम्प्लॉयज है तो उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह अपने को ट्रीट करना है, कि सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी समान हैं, सभी के एक समान राइट्स हैं। ठीक है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग अपने को ट्रीट करना है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। तो नेक्स्ट एम है ऑर्गेनाइजेशन का कि क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करना, कि जो भी अपन काम कर रहे हैं वो एक मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, उसमें एक इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर स्किल्स का यूज होना चाहिए, और जो भी नए आइडियाज़ हैं उनको अपने को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अपने क्रिएटिविटी है उसको स्टिमुलेट करना, ये भी अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक एम और ऑब्जेक्टिव है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं, मतलब क्या चीज़ें होंगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तब हम उसको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे। तो सबसे पहला है ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो सभी आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन गोल्स। अब जो सभी लोगों का जो ग्रुप है तो उसमें सभी लोगों के एक समान गोल्स होते हैं। समझ रहे हो कि सभी को एक ही जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो सभी को अचीव करने हैं, ये सभी एक समान गोल्स होते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मीन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सभी वर्कर्स हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी वर्क है वो डिवाइडेड होना चाहिए, कि इसको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है, इनको ये करना है। तो ये सभी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है एक ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब ये कौन कौन से, जैसे जो एम्प्लॉयज़ है मीन्स ये आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। मेटल रिसोर्सेज जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में जो भी पर्टिकुलर थिंग्स है, जो भी नॉन लिविंग पर्टिकुलर थिंग्स है वो आगे मेटल रिसोर्सेज में। और जैसे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है जैसे बजट वगैरह, तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर का मीन है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जितने भी वर्कर्स हैं तो उनकी सबकी अलग अलग ऑथोरिटी होती है, सभी के पास में अधिकार होते हैं। किन के पास से क्या अधिकार होते हैं, किन के पास
क्या अधिकार होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके पद के अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऑथोरिटी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स का मीन है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सभी वर्कर्स से जो काम करते हैं तो उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करे, सभी मिलजुल कर काम करें। और जो सभी डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन, सभी एम्प्लॉयज है, सभी वर्कर्स है, तो उनमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं तो उनमें भी एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं तो उनको अपन इफेक्टिवली रूप से अचीव कर सकें, सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में। नेक्स्ट है रोल्स एंड पोजीशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो वर्कर्स हैं तो उनके सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं, सभी की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। तो ये उनके जो भी क्वालिटी है, उनके जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी स्किल्स है, जो नॉलेज होता है, उसके अनुसार सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं, सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और सभी की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। थैंक यू।